हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। गाइस, आज जो हमारा इस वीडियो में टॉपिक होने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप एक डॉग ब्रीडर हैं, डॉग ओनर हैं या एक अच्छा डॉग लेने की सोच रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस, आज जो हमारा इस वीडियो में टॉपिक है वो फेक ब्रीडर, फ्रॉड ब्रीडर जो मार्केट में बैठे हैं, पेट शॉप वाले जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह डॉग को सेल कर रहे हैं। उन्हें जानवर से कोई भी प्यार नहीं है, वो शौक के लिए ब्रीडिंग करते ही नहीं, उन्हें सिर्फ पैसे का लालच होता है कि सिर्फ हमें प्रोडक्ट की तरह डॉग को बेचना है। चाहे वो पप्पी आपका हेल्दी है या नहीं है, उन्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होता। वो सिर्फ सोचते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए, हम पपी दे दें, बाद में आपका पपी को अगर कुछ हो भी जाता है तो उसकी वो गारंटी नहीं लेते। वो उल्टा आपके ऊपर ही नाम लगा के कह देते हैं कि आपने ही इसको अच्छे से नहीं रखा होगा, आपने इसकी केयर नहीं की। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या केयर रखनी चाहिए एक डॉग पपी लेने से पहले। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे ब्रीडर्स की। जो आज की डेट में ब्रीडर्स हैं, आपको मैं बताऊं 50% से ज़्यादा ऐसे ब्रीडर्स हैं मार्केट में जो बिल्कुल फेक और फ्रॉड हैं, जिनको कोई डॉग से प्यार नहीं है, जिनको सिर्फ ये लालच है कि वो एक प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रोडक्ट की तरह, उनको सिर्फ डॉग बेचने से मतलब है। उन्हें आपके पास डॉग जाके जिए या मरे, उन्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। तो गाइस, ऐसे ब्रीडर्स क्या करते हैं, उनके यहाँ पे छोटे छोटे केजेस होते हैं, उनमें वो 5-5 डॉग को भर के रखे हुए हैं। वो इतना स्पेस होता है उनके केजेस में कि सिर्फ डॉग बैठ सके, इतना भी नहीं कि डॉग थोड़ा सा उसमें घूम सके, वो सिर्फ डॉग को भरे रखते हैं। ऐसे लोग सिर्फ फैक्ट्री, आप कह सकते हैं कि वो एक फैक्ट्री की तरह भर रहे हैं डॉगों को, सिर्फ प्रोडक्शन करा रहे हैं डॉग्स की, ज़्यादा से ज़्यादा पपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, आप भी कस्टमर भी उनके पास चले जाते हैं, कस्टमर देखते हैं कि भाई इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन कस्टमर को ये नहीं पता होता कि डॉग पपी लेने से पहले उन्हें भी किन किन क्या क्या सावधानियाँ रखनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे बड़ा जो मैं बताना चाहूँगा, ये ऐसा मार्केट में क्यों चल रहा है। आज की डेट में जो 50% से ज़्यादा फेक ब्रीडर, फ्रॉड हैं, पेट शॉप वाले हैं, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जो बाद में कोई गारंटी नहीं लेते, आपका पपी चाहे जिए या मर जाए, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा क्यों चल रहा है मैं आपको बताऊं। आज की डेट में अगर देखा जाए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे हज़ारों ग्रुप्स बने हुए हैं ब्रीडिंग को लेके। कोई दिल्ली का, हरियाणा, पंजाब, हर एक स्टेट का अलग अलग ग्रुप भी है, उसमें कई ऐसा भी ऑल ओवर इंडिया के भी ग्रुप बनाए हुए हैं लोगों ने। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन ग्रुप में जो लोग हैं उनको ब्रीडिंग के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ फ़ोटोज़ उनके पास आती है ग्रुप में, कोई उनके पास अगर रिक्वायरमेंट आ गई डॉग की कि कोई कस्टमर है या आस पड़ोस में कोई भी है, उन्हें डॉग लेना है, तो कहते हैं कि मैं ब्रीडर हूँ, आपको मैं डॉग दिला दूंगा। लेकिन उनको नॉलेज कुछ नहीं होती। वो ग्रुप की फ़ोटो को उठाते हैं और आगे उसको फॉरवर्ड करके कह देते हैं कि ये वाला डॉग है, ये देखो, ये मेरे पास है, मैं आपको दिला दूंगा, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। कस्टमर को भी क्या लगता है, क्योंकि कस्टमर अगर एक पप्पी ले रहा है, वो तो उसे एक फैमिली मेम्बर की तरह ले रहा है, क्योंकि उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि क्वालिटी कैसी निकलेगी या कैसी नहीं। लेकिन वो बेचारा अपनी साइड से पहले ही बोलता है कि भैया क्वालिटी मेरे को अच्छी देना आप। तो सामने से ब्रीडर जो बना बैठा है वो क्या बोलता है कि हाँ, आप क्वालिटी की टेंशन मत लो, क्वालिटी मैं आपको बहुत अच्छी दूंगा। तो बचपन में क्या करते हैं, बचपन में कोई भी ब्रीड का आप डॉग ले लो तो वो थोड़ा आपको गोलमोल नज़र आएगा ही, क्योंकि वो छोटी एज में है। वो क्या करते हैं, उसको जैसे दूध पी रहा है या कुछ भी ऐसा फूड दे रहे हैं कि जिससे उसका वेट जल्दी से गेन हो जाए, तो वो बच्चा गोलमोल दिखता है। तो कस्टमर भी सोचता है कि कितना अच्छा और कितना क्यूट पपी लग रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरे को इसके हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, मेरे को इसे एक बार डॉक्टर के चेक कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पपी मोटा है तो ही वो बिल्कुल फिट है या अच्छा है, वो तो एक बार डॉक्टर के चेक उसको ज़रूर कराना चाहिए। यहाँ कस्टमर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो इसके लिए जो ब्रीडर्स बैठे हैं, ये उस ग्रुप में से फ़ोटो उठाते हैं, ये कस्टमर्स को भेज देते हैं। कस्टमर कहते हैं कि हाँ जी चलो ठीक है, आप हमें पपी दे दो। उसके बाद उनकी कोई गारंटी नहीं रहती। वो कहते हैं भैया हमारी आगे की कोई गारंटी नहीं है मरने जीने की, आप पपी लेके जा रहे हैं तो अब आप देखिए। तो उसके बाद वो पपी जैसे वो लेते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसका वेट लूज होता चला जाता है, तो वेट उसका कम होता है, तो उसके बाद वो थोड़ा दिखना शुरू होता है। क्योंकि कोई भी ब्रीड का अगर आप पप्पी लें, उसमें आप बचपन से नहीं बता सकते कि ये बड़ा होके क्या क्वालिटी का बनेगा, जब तक आप उसके पेरेंट्स नहीं देखेंगे। पेरेंट्स भी कहें तो बिल्कुल रियल पेरेंट्स। ब्रीडर जो फ्रॉड जो बैठे हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं,
वो आज की डेट में आपको कह देंगे भाई इसके, आप कहोगे भाई इसके हमको मदर फादर देखने हैं, वो क्या करेंगे आपको मदर फादर के नाम पे दूसरे दिखा देंगे जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको दिखेंगे। आप सोचेंगे कि भाई हम पे जो पपी आ रहा है ये भी बड़ा होके ऐसा बनेगा। मदर फादर वो आपको फेक दिखा देंगे। आपके पास क्या प्रूफ है कि ये उसके मदर फादर हैं? आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। ये क्या करते हैं फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये है मदर, ये है फादर। आप सोचेंगे कि चलो भाई अगर ये हमें पपी दे रहे हैं तो यही होंगे मदर फादर। तो जैसे जैसे आपका पपी बड़ा होता है उसके बाद उसकी क्वालिटी आपको सामने आती है। उसके बाद आप उस पपी को अपने अलग भी नहीं कर सकते अपने से, क्योंकि ज़्यादा आप लगा लो 3-4 महीने बाद वो आपके बिल्कुल फैमिली मेम्बर जैसा बन जाता है। आपका खुद उसके बिना मन नहीं लगता। तो इसलिए ये लोग आपको दे देते हैं। इन्हें ये भी पता होता है कि बाद में तो कौन डॉग को वापस करेगा, तो इसलिए आपको एक बेकार पपी दे देते हैं। तो इसमें कस्टमर की भी मैं गलती कहूँगा, वो सिर्फ पपी को देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि ये कितना क्यूट लग रहा है, वो बस इसी चक्कर में उस पपी को ले लेते हैं। उन्हें क्वालिटी का ये नहीं देखते कि अगर हेल्दी है मेरे को डॉक्टर के चेक कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो वो डॉक्टर के भी नहीं कराते। ये ब्रीडर जो होते हैं फ्रॉड लोग, ये कह देते हैं कि हाँ जी हम बिल्कुल अच्छा पपी है, आप देख लो, बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी है, देखो चल रहा है, भाग रहा है, खिला के दिखा देंगे कि खा लिया। यही सब चीज़ें मैटर नहीं करती। आपको एक बार डॉक्टर को उसको बिल्कुल अच्छे से चेक कराना चाहिए कि उसको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, ये उन डॉग को जो ब्रीडर्स हैंगे ये फ्रॉड लोग, हाँ तो ब्रीडर्स अच्छे भी हैं मार्केट में, ये नहीं कि सभी ब्रीडर। आज की डेट में ऐसे ब्रीडर भी हैं जो अपने डॉग को बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉड ब्रीडर्स की, जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं मार्केट में। आए दिन फेसबुक पे देखने को मिलता है कि पेमेंट डलवा ली, उसके बाद डॉग नहीं दिया, पेमेंट डलवा ली इतनी, उसके बाद लोकल क्वालिटी का डॉग चला गया, या पेमेंट डलवा ली नेक्स्ट 2-4 दिन के बाद पप्पी मर गया। तो ऐसी चीज़ें हर दूसरे से तीसरे दिन देखने को मिलती है। तो ये लोग क्या करते हैं आज की डेट में, ये आपको दिखा देंगे पपी कि हाँ जी ये लो, आप ले भी आओगे, वो 2-4 दिन बाद मर गया, आप इनको दोबारा कॉल करोगे कि भैया हमारा डॉग तो मर गया, तो ये क्या कहेंगे कि आपने ढंग से नहीं रखा होगा, आपने उसकी केयर अच्छे से नहीं की, आपने इसको इन्फेक्शन कर दिया। तो वो उल्टा आपके ऊपर ही नाम लगा देंगे कि आपने इसको कर दिया, जबकि वो पपी पहले से चाहे बीमार हो, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ना वो आपको बताएंगे। दूसरा, वो पेरेंट्स आपको नकली दिखाएंगे, आप सोचेंगे कि बहुत अच्छे क्वालिटी का डॉग दे रहे हैं हमें। तो दूसरा, एक जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कस्टमर्स के लिए, कस्टमर भी देखो कई बार ऐसे आते हैं जो कस्टमर हमें ये बोलते हैं कि भैया इतने ज़्यादा प्राइस में आप हमको डॉग दे रहे हैं, दूसरे वाला तो हमें 10,000 में दे रहा है, आप 15,000 में दे रहे हो, हमारा तो बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस आ रहा है, आप तो हमें बहुत कॉस्टली पपी दे रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कस्टमर जो डॉग को ओनर हैं या जो डॉग लेना चाह रहे हैं उनके लिए बोलना चाहूँगा, जो डॉग को अपने को एक अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन दे रहा है, जो आज की डेट में अच्छे ब्रीडर हैं मार्केट में, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, वो डॉग को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह सेल नहीं करते, वो डॉग को अपने एक फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं। उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि हमारे डॉग अगर बच्चे दे भी या ना दे, वो एक अच्छी क्वालिटी का उसको फूड प्रोवाइड कराते हैं। तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो अपने डॉग के लिए प्राइस थोड़ा सा हाई मांगेंगे ही, क्योंकि वो उसकी केयर ज़्यादा कर रहे हैं, उसे अच्छे से रख रहे हैं, अच्छे न्यूट्रिशन वाला उसको वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए वो अपना सारा जो कॉस्ट है वो लगा के देखते हैं। तो उनको भी है कि केयर कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा सा ये है कि भाई हमारा भी थोड़ा प्रॉफिट इसमें निकल के आए, इसलिए वो थोड़ा सा प्राइस अपने डॉग्स का हाई रखते हैं। उनका ऐसा कोई नहीं होता कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है, डॉग को प्रोडक्ट की तरह बेचे जाओ, उन्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होता। लेकिन जो अच्छे ब्रीडर्स हैं वो प्राइस इसलिए ज़्यादा मांगते हैं क्योंकि अपनी क्वालिटी, अपने डॉग की हेल्थ पे, इन सभी चीज़ों पे उन्हें भरोसा होता है कि भाई जो हमारा डॉग है ये एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रीड है, अच्छी ब्लड लाइन का है, इसकी हेल्थ में कोई इशू नहीं है। वो खुद आगे से बोलते हैं कि भैया पहले एक बार आप इसको चेक करा लो, उसके बाद डॉग को लेना। वो खुद आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले इसको चेक कराएं, तो उसके बाद वो खुद आपको डॉक्टर के लेके जाएंगे, खुद आपसे कहेंगे कि आप चेक करा लो, हमारे घर पे खुद आओ, हमारे डॉग, हमारी फीमेल जो मदर है बच्चे की, आप वो भी देखें, फादर हैं आप वो भी देखें। लेकिन जो फ्रॉड होते हैं वो लोग क्या करते हैं आपके साथ, वो करते हैं, वो आपको आके कह देंगे कि भैया देखो वीडियो में बच्चा है, आप हमें एडवांस पेमेंट दो, हम बच्चा मंगा देंगे। उनका सिर्फ ये कहना रहता है कि आप हमें एडवांस डालो, उसके बाद पपी आएगा। वीडियो में आप पपी को देख के कैसे बता देंगे कि ये हेल्दी है या नहीं है?
वीडियो में तो वीडियो बनाने की भी टेक्निक होती है। वीडियो में आपको पपी ऐसा दिखा देंगे कि गोलमोल है, लेकिन जब आप सामने से पपी देखेंगे वो पपी इतना ज़्यादा वीक रहेगा, वो 2-4 दिन में उसका सारा वेट कम हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? किससे बोलेंगे? उसे बोलेंगे जिससे पपी लिया है। वो कहेगा भैया आप डाइट नहीं दे रहे अच्छी, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, आपने देखा था। तो उसमें कस्टमर भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए इसमें कस्टमर को भी काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जो अच्छे ब्रीडर्स हैं वो आपको खुद कहेंगे कि पेरेंट्स आप आके हमारे घर देखो, 1 दिन देखो, 2 दिन देखो। वो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप पेरेंट्स मत देखो। वो आपको आके कहेंगे कि हाँ जी आप आओ और देखो अच्छे से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्टर के चेक कराना है आप डॉक्टर के चेक कराओ। लेकिन जो फ्रॉड लोग हैं वो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं बोलेंगे। वो आपको सिर्फ ये बोलेंगे कि आप वीडियो में देख लो, पेमेंट डालो, बच्चा आ जाएगा। एडवांस देने के बाद आप फंस जाते हैं। जो कस्टमर है वो फंस जाएंगे कि भाई मैंने तो एडवांस दे दिया, पपी आ गया। उसके बाद तो उन्हें ये है कि हाँ भाई चलो अब पपी हमको लेना ही है। दूसरा जो ये रखते हैं फ्रॉड जो लोग होते हैं, ये अपने डॉग्स को एक केज में इतने ज़्यादा डॉग भरे रखे हैं, हेल्थ इशू, बेचारे डॉग जो होते हैं उनको बैठ के कहीं किसी को जख्म हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, वो उनको बिल्कुल ऐसे रखते हैं। एक अच्छी कंडीशन में उनका डॉग बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ऐसे आज की डेट में मैं खुद बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने खुद, जब मैंने ब्रीडिंग पहले मेरा ये लगा लीजिए आप, मेरे को सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है कि ब्रीडिंग करनी है तो सिर्फ पैसा ही कमाना है। मेरे को बचपन से शौक है। मैं उस टाइम था यूकेजी में था शायद, जब मैंने एक देसी डॉग रखा था, जब के बाद ही मेरे पे आज तक डॉग है। मैंने डॉग सिर्फ शौक के लिए रखे थे। उसके बाद बस थोड़ा सा ये था कि हाँ भाई मेरे पास ये वाली ब्रीड का डॉग भी हो, ये वाला भी हो, क्योंकि शौक के लिए अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हैं तो इसमें बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि ये गलत है, लेकिन आप एक प्रोडक्ट के रूप में डॉग सेल कर रहे हैं तो इसे मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसा प्लीज़ जितने भी फ्रॉड है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप ऐसा लोगों के साथ ना करें, क्योंकि वो अगर एक पपी ले रहे हैं वो एक फैमिली मेम्बर की तरह पपी लेते हैं, वो एक प्रोडक्ट की तरह नहीं ले रहे। तो प्लीज़ आप प्रोडक्ट की तरह पपी को सेल ना करें। हो सकता है इस वीडियो को देख के फ्रॉड ब्रीडर मुझे खुद बोलें कि आप खुद फ्रॉड हो। मेरे घर आप आके चेक कर सकते हैं कि मैं डॉग्स को क्या डाइट दे रहा हूँ, किस कंडीशन में मेरे डॉग रहते हैं, किस क्वालिटी का ये फूड खाते हैं। मेरे यहाँ पे सिर्फ मैं डॉग को जब ही बंद रखता हूँ जब मेरे पास, जैसे अभी एक प्रेग्नेंट फीमेल है मेरे पास, तो मैंने अभी उसे बंद रखा हुआ है, क्योंकि अभी भी वो इतनी शरारत करती है, उछलती है, भागती है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। तो इस केस में अगर आप डॉग को बंद करके रखने हैं तो ठीक है, अदरवाइज डॉग को आप बंद ना रखें। कम से कम डॉग को बंद रखें, डॉग को खुला रखें, क्योंकि इनका भी पूरे दिन अगर आप इन्हें बंद रखेंगे ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप डॉग को खुला रखें, थोड़ा बहुत उन्हें घुमाएं थोड़ा बहुत। अगर आपके पास जैसे घुमाने का स्पेस नहीं है तो आप उन्हें छत पे भी खुला छोड़ सकते हैं, आप उनके साथ वहाँ भी खेल सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि जो ये फ्रॉड लोग होते हैं ये आपको पागल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जो बता ही चुका हूँ कि भाई वो बचपन में आपको बच्चा बिल्कुल हेल्दी दिखा देंगे और उसके बाद वो वीक होता चला जाएगा। तो इसमें जो ये क्या करते हैं, आपको जैसे बचपन में डॉग है उसको उन्होंने इस टाइप की डाइट दे दी कि जिससे वो आपको पपी को हेल्दी दिखा देंगे, लेकिन आप बचपन में देखेंगे तो गोल मटोल लग रहा है तो आप उसे उस टाइम पे ले लेंगे। और दूसरा है क्या पागल बनाते हैं, बचपन में कहेंगे कि हाँ जी मेरी गारंटी है आप ले जाइए इसे। उसके बाद उनका जो, जब तक आपने डॉग नहीं लिया उस टाइम तक उनका बोलने का तरीका कुछ अलग रहता है, लेकिन उसके बाद उनका बोलने का तरीका क्या रहता है, बेकार, कि भाई मेरे से आप डॉग ले गए, आपने तो डॉग की केयर ही नहीं की, तो डॉग तो आपका बेकार बनेगा ही बनेगा। हमारे यहाँ से यूं भी बोल देंगे कि और जितने भी बच्चे मैंने इसके साथ के सेल किए हैं वो तो बहुत अच्छे निकले हैं, आपके डॉग में क्यों कमी आई, बाकी मैं आपको दूसरे बच्चे दिखा देता हूँ, वो आपको ये बोलेंगे। उसके बाद उनका बोलने का ही तरीका बदल जाता है। जब तक आप डॉग नहीं लेते तो उन्हें एडवांस पेमेंट डलवाने की जल्दी रहती है कि बस एडवांस डाल दो। हाल ही फिलहाल में अभी मैंने एक केस सुना था, मेरे पास कोई लड़का आया था डॉग के काम से ही, तो उसने बताया कि भैया उसने तकरीबन जो अमाउंट था 40 से 45 हज़ार, जहाँ तक मेरे को याद है, उसने 3 डॉग लिए, 2 लैब्राडोर, एक रोटवाइलर। उसने शौक के लिए, उसे नॉलेज कुछ भी नहीं थी, ज़ीरो नॉलेज थी, तो उसने सोचा कि हाँ भाई चलो अच्छे डॉग हैं, तो उसने 3 डॉग लिए। जैसे ही वो डॉग बचपन में, जैसे कई बार ऐसा होता है बचपन में जो स्ट्रीट डॉग होते हैं हमारे, वो बिल्कुल उन्हें ऐसा खिला देते हैं, वो लैब्राडोर जैसे दिखते हैं। तो उसने क्या किया, उनको स्ट्रीट डॉग पकड़ा दिए 2, जो मैं आपको लैब्राडोर की बता रहा हूँ। तो उसने उसको लैब्राडोर कह के वो पकड़ाए, और जो रोटवाइलर कह के पकड़ाया था उसका कलर बिल्कुल रोटवाइलर जैसा था। स्ट्रीट डॉग भी हमारे कई ऐसे होते हैं जिनमें कलर वैसा ही होता है जैसा रोटवाइलर का कलर है। बचपन में उन बच्चों का बिल्कुल सेम था,
उन्हें ज़्यादा डाइट दे रखी थी, गोलमोल बच्चा दिख रहा था, बिल्कुल अच्छा दिख रहा था। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि भैया ले जाओ, बहुत अच्छी क्वालिटी है, मेरी गारंटी है। वो ले आया लड़का घर पे अपने पपी। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ी एज बढ़ी, 1 महीना 1.5 महीना हुआ, तो लैब्रा है, उसकी पूंछ बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन उसके लैब्रा की पूंछ क्या राउंड हो गई। उसके बाद अब ऐसा तो देखो है नहीं कि भाई अगर तुम अच्छी डाइट नहीं दे रहे, अच्छी क्वालिटी का नहीं दे रहे, तो लैब्रा की भी पूंछ गोल हो जाएगी। ये तो डाइट पे डिपेंड करता ही नहीं ना, पूंछ तो उसकी सीधी रहनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपने अच्छी, वो ये कह रहा कि उसने फ़ोन किया, भैया मेरे को तो आपने गलत पपी दे दिए, ये तो देखो ये तो क्वालिटी बेकार निकल रही है। वो कह रहा कि तुमने इसे अच्छी डाइट नहीं दी, मैंने जहाँ पे और भी दिए हैं पपी वो तो बहुत अच्छे निकले हैं, तुम्हारे वाले में कमी क्यों आई। रोटवाइलर था, रोटवाइलर बिल्कुल फेस उसका ऐसा निकला, बिल्कुल ज़ीरो, मतलब क्या कहें उसको, बिल्कुल क्वालिटी वाइज बिल्कुल डाउन। उस क्वालिटी को कोई फ्री में अगर कहिए कि भैया ले जाओ, तो वो भी नहीं लेगा। वो भी क्यों नहीं लेगा कि भैया रोटवाइलर कह के आप मेरे को लोकल क्यों दे रहे हो, वो ये बोलेगा। उसने उसे फ़ोन किया मेरे सामने भी, मैंने कहा भैया लाओ मैं बात करता हूँ कौन है। उसने उससे बात ही नहीं की। वो कह रहा भैया तुमने डाइट नहीं दी इसे। वो कह रहा डाइट नहीं दी आपने इसे अच्छी, तो लैब्रा की पूंछ गोल होगी नहीं बिना डाइट देने से, पूंछ तो उसकी सीधी रहेगी। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड मार्केट में आज की डेट में बैठे हैं जो सिर्फ चूना लगाना जानते हैं। एक बार वो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि भैया ले जाओ पपी, बहुत अच्छा है, इस क्वालिटी का है। वो सिर्फ ऐसे भी कह देंगे ये तो चैम्पियन ब्लड लाइन है, जो मेरे पास ब्लड लाइन है वो चैम्पियन ब्लड लाइन है, आप एक बार पपी ले जाएं, ये तो इंडियन चैम्पियन डॉग का बच्चा है, ये तो उस स्टेट का चैम्पियन रह चुका है, इसका जो फादर है, जो इसकी मदर साइड है वो ये वाली चैम्पियन, वो वाली चैम्पियन। देखिए मैं जो सीधी सी बात बताऊं, नॉन केसीआई डॉग में आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी पे ये भरोसा करें कि नॉन केसीआई डॉग में आपको कोई ये बोल रहा है कि भैया मेरे वाला जो डॉग है तो इस लाइन का डॉग है, मेरा तो डॉग ये है। अगर आपका डॉग इस लाइन का ही है तो आप उसके केसीआई पेपर दिखाओ कि केसीआई पेपर जो फेडरेशन है उसमें रजिस्ट्रेशन होगा ही, क्योंकि केसीआई पेपर तो आपके डॉग के बने होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केसीआई जो ब्रीडर्स हैं वो बहुत ही अच्छे, ये है कि वो एक अच्छे लेवल पे ब्रीडिंग करते हैं, वो अपने डॉग को सोचते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने जो डॉग हैं वो कंपटीशन में लेके जाने हैं, शो कराना है। तो वो ये सोचेगा कि मेरा डॉग सबसे अच्छा लगे, तो वो अपने डॉग को जितनी बेस्ट से बेस्ट डाइट होती है वो उसे वो देते हैं। तो इसलिए वो जो अपने डॉग का पपी सेल करते हैं वो भी कॉस्टली करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने डॉग पे उतना पैसा लगाया हुआ है, उस हिसाब की वो केयर कर रहे हैं। ऐसा होता है कि जिस पे 4-5 डॉग भी हैं उसका पूरा दिन का भी टाइम निकल जाता है अगर वो अच्छे से अपने डॉग की केयर कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, जैसे अब मान लीजिए केसीआई वाले डॉग हैं, एक गोल्डन रिट्रीवर का मैं आपको एक एवरेज प्राइस जो बता के चलूँ, नॉन केसीआई का आप स्टार्टिंग प्राइस जहाँ तक है मान लो 16,000 से स्टार्ट मान लो, नॉन केसीआई गोल्डन रिट्रीवर। यहीं अगर केसीआई डॉग की बात करी जाए, केसीआई डॉग का आप एक स्टार्टिंग प्राइस जो कम से कम जो अच्छा जो चैम्पियन ब्लड लाइन का जो डॉग है वो कम से कम आप 50,000 से ऊपर मान के चलो। जो अच्छा डॉग है, जो सही में आपको दिखेगा, जो जिन्हें अपनी चीज़ पे भरोसा है, जो कहेगा अगर आपको ये डॉग अच्छा नहीं लग रहा, महीने बाद 2 महीने बाद आप मुझे वापस दे जाओ, अपनी पेमेंट ले जाओ। उन लोगों को इतना भरोसा होता है अपने पपी पे। जो उनका पपी होता है वो ये नहीं कहते भैया मेरी अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, पपी मैंने आपको दे दिया, आपने अच्छी डाइट नहीं दी, ये नहीं करा, वो नहीं करा। वो कहते हैं आप पपी ले आओ, पैसे ले जाओ। उन्हें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं रहती, उन्हें पता है कि मेरी क्वालिटी है, मेरे को भरोसा है अपनी क्वालिटी पे, उनका ये काम रहता है। नॉन केसीआई जो ब्रीडर्स हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर्स हैं, जिन पे नॉन केसीआई में भी अच्छी क्वालिटी के डॉग्स हैं, तो वो लोग भी अपनी चीज़ पे वो भी काफ़ी खर्च करते हैं। तो इसलिए भी एक एवरेज मान के चलें, जैसे गोल्डन रिट्रीवर है उसका प्राइस एक स्टार्टिंग मान लीजिए 16,000 रुपये, तो उससे ऊपर वो थोड़ा बहुत जैसे ज़्यादा खर्च रहे हैं तो वो कहते हैं भाई 20,000 25,000, वो इस टाइप का जो चार्ज करते हैं। जो मेन जो चार्ज करने का जो होता है वो क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेशन करते हैं कि भाई मेरा इतना खर्चा हुआ, मैंने इतनी केयर करी, इतनी मेहनत करी, उसके अकॉर्डिंग मेरे को इतना थोड़ा बहुत जो है मेरे को प्रॉफिट आना चाहिए। ये भी जाहिर सी बात है, अगर कोई देखो मेहनत कर रहा है, पैसा लगा रहा है, टाइम दे रहा है किसी काम को, तो वो भी चाहेगा कि भाई मेरे को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, तो इसलिए वो अपने डॉग का ये चार्ज रखते हैं। अब बात करते हैं कि कस्टमर को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, एक बार मैं फिर सीक्वेंस से बता देता हूँ कि कस्टमर को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाके पेरेंट्स देखने चाहिए डॉग के कि कैसे पेरेंट्स हैं, क्योंकि जिस हिसाब की डाइट उन्होंने दे रखी होगी तो पेरेंट्स आपको सामने से दिख जाएंगे कि ये क्वालिटी है, या क्वालिटी चलो क्वालिटी छोड़ो, हेल्दी है डॉग या नहीं है।
कि अगर अच्छी डाइट दे रखी होगी तो वो हेल्दी होगा ही होगा, उसी हिसाब से उसकी जो आगे की जनरेशन है वो बनेगी। पेरेंट अगर वो मदर को अच्छी डाइट दे रहा होगा, मदर का जो मिल्क है वो बच्चे पी रहे हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो वो आगे चल के अच्छी लाइफ जिएगा, हेल्दी रहेगा, बीमार कम पड़ेगा। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। और अगर आप डॉग ले रहे हैं किसी भी या ब्रीडर से, ट्रेडिंग वाले से या पेट शॉप से, कहीं से भी आप डॉग ले रहे हैं, तो आप वहाँ जाके सबसे पहले देखें भाई ये भरोसे वाला बंदा है या नहीं है, उसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक करें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ये मैं कस्टमर्स को भी, कुछ वो ब्रीडर भी हैं जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज, जो बिगिनर्स होते हैं उनको भी बताना चाहूँगा। बाकी जितने भी थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको भी काफ़ी नॉलेज है, उनको पहले से ये चीज़ का पता है कि अगर वो एक नया डॉग ले रहे हैं तो उसका भाई क्या बैकग्राउंड है पप्पी का। वो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही एक पप्पी लेते हैं। उसके अलावा वो यूँ नहीं लेते कि भाई फ़ोटो में पप्पी आ गया, ठीक है चलो मैं ले आता हूँ उठा के। वो ये नहीं करते। वो ये देखते हैं कि भाई बैकग्राउंड क्या है पप्पी का, सामने जाके मदर फादर देखते हैं, उसके बाद ही वो पप्पी लेते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा, कस्टमर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा, आप जहाँ से भी डॉग ले रहे हैं पहले बैकग्राउंड उसका पक्का चेक करें। मैं ये बात 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ। बैकग्राउंड चेक किए बिना आप डॉग ना लें, क्योंकि ऐसा होता है कई बार पैसे भी डलवा लेते हैं लोग, उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से आप भी सावधान रहें। और वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए ही पपी लें। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे एक बार ज़रूर बताना, क्योंकि इस टाइप की, जैसा मैंने आज ये टॉपिक था जिस पे मैंने बोला, ऐसा बहुत ही कम लोग हैं जो इन सारी चीज़ों के ऊपर बोलते हैं। अदरवाइज़ सबको सिर्फ ये है कि भाई बेच दो प्रोडक्ट के रूप में। उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर के साथ क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उन्हें सिर्फ अपने डॉग बिके इससे मतलब होता, उन्हें किसी से मतलब नहीं रहता। तो इसलिए प्लीज़ आप एक बार ये सारे पॉइंट्स नोट करके उसके बाद ही पपी लें। कहीं से भी आप ले रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपके कौन जानकार हैं, किनके ऊपर आपको भरोसा है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ से डॉग ले रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ से भी डॉग ले रहे हैं एक बार पक्का उसे चेक करें। दूसरा, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आपने कोई भी डॉग पपी लिया है तो प्लीज़ उसे अपने से अलग ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है लोग पपी ले लेते हैं, उसके बाद 2-4 महीने बाद वो परेशान हुए, उसके बाद वो कहते हैं भाई हमें तो रखना ही नहीं है, हमारे तो इसको ले जाओ आप, वो ये बोल देते हैं। तो इस चीज़ को भी मैं यही बोलूँगा, ये गलत है। क्योंकि अगर डॉग भी आपके साथ 4-5 महीने रहा है, वो फैमिली मेम्बर बन जाता है, उसका भी मन नहीं करता, डॉग परेशान हो जाता है कि वो कहाँ नई जगह आ गया, इसलिए तो उसे आप अलग ना करें। तो गाइज़, ये थी एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो ब्रीडर्स के लिए, कस्टमर के लिए, डॉग ओनर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में नीचे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और गाइज़, प्लीज़ मैं ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस टाइप की वीडियोस अब आपको देखने को मिलेंगे कि आपको कौन सी डॉग कहाँ से लेना चाहिए। और अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो भी मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि अगर फ्रॉड हुआ है तो उन्होंने डॉग कहाँ से लिया था, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप हमें दें जिससे हम उन्हें एक्सपोज कर सकें। तो गाइस, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो गाइस, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।